तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करना है। देखिए हम कुछ दिन के लिए गए थे बाहर लखनऊ, तो वहाँ पर कुछ काम था, इसीलिए कुछ दिन वहाँ रुक गए थे। तो आज हम लोग वीडियो बनाएंगे और कोशिश किया जाएगा कि हर रोज वीडियो डाला जाएगा और हर रोज वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। इस तरह अब बैलेंसिंग का ये पहले क्वेश्चन बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस करने का जो नियम बताए थे, जो हम लोग मेन नियम पढ़े थे उसी नियम से बनाएंगे और शॉर्टकट नहीं बनाना है, क्योंकि उससे मिस्टेक होने का चांस ज़्यादा होता है। हम लोग बैलेंस का जो नियम पढ़े हैं कि पहले LHS और RHS लिखना है, तो बिल्कुल उसी नियम पर बनाएंगे। पहले LHS RHS लिखना है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड का इक्वेशन लिखना है और राइट साइड का इक्वेशन लिखना है। तो उसके बाद सबसे पहले बैलेंस मेटल को करना है, फिर नॉन मेटल को करना है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का बैलेंस करना है। लेकिन बैलेंस करते समय ये ध्यान रखना है कि जो हमारा मेटल है या नॉन मेटल है उसका संख्या क्या है कि घट बढ़ तो नहीं रहेगा, नहीं तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो हर चीज को मेंटेन करना है और हर चीज को दिमाग में रखना है। हम 3 क्वेश्चन बैलेंस करेंगे और उसके बाद फिर 10-12 क्वेश्चन देंगे, जिसको आप लोग बैलेंस करके कमेंट में अपलोड कर दीजिएगा। तो सबसे पहले रूल के हिसाब से क्या था, हम लोग का एरो का साइन लेकर और एक लाइन लेना है ऊपर, इधर लिखना है LHS मतलब लेफ्ट साइड, और इधर लिखना है RHS मतलब राइट हैंड साइड। तो उसके बाद लेफ्ट साइड का लेफ्ट इक्वेशन लिखना है और राइट साइड का राइट इक्वेशन लिखना है। पहले लेफ्ट वाला इक्वेशन लिखते हैं, H3PO4 प्लस POH हो गया। अब इसके बाद राइट साइड का इक्वेशन लिखते हैं, K3PO4। अब इसको बैलेंस करना है, तो किस तरह बैलेंस होगा। सबसे पहले जितना भी एटम दिया गया मतलब एलिमेंट दिया गया है उसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, और उसका कितना क्वांटिटी है उस अमाउंट उस क्वांटिटी को लिखते जाना है और फिर उसके बाद बैलेंस करना है। इस एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे मेटल लिख रहे हैं, सबसे पहले मेटल, फिर भी मेटल, उसके बाद नॉन मेटल, उसके बाद हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन, लिख दिए। कितना ही हमारे मेटल है। अब संख्या लिख लेंगे, मेटल की संख्या सिर्फ एक है, यहाँ पे एक लेंगे। नॉन मेटल कितना है, एक है, इसका एक लिख लेंगे। हाइड्रोजन 3 यहाँ पे है और एक यहाँ पे, टोटल कितना है 4 है। और ऑक्सीजन हमारा 4 यहाँ पर और एक यहाँ पे कितना है 5। अब इसको बैलेंस करना है, लेकिन इधर भी बिल्कुल वैसे लिखना है, फिर बैलेंस करके नीचे इक्वेशन लिख दिया जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे जो चीज दिया है इसमें वही ये चीज बिल्कुल लिखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना है। इसमें कोई चीज छूट तो नहीं रहा है ना। एक बार देख लीजिए, मतलब हाइड्रोजन हम लोग का छूट रहा है, कोई मिस्टेक हुआ है देखना पड़ेगा। हाँ, हम लोग को लग रहा है तो थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर एक और इक्वेशन छूट गया है, हमारा H2O छूट गया है यहाँ पे। तो पहले H2O छूट गया था, गलती से मिस्टेक हो गया था और उसको यहाँ पे लिख देते हैं H2O। इक्वेशन मिस्टेक होता है, हम लोग इंसान है, मशीन नहीं है, तो गलती होता रहता है। तो अभी लेफ्ट साइड का एलिमेंट लिख दिए हैं। अब इसके बाद राइट साइड का एलिमेंट बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिख देना है, तभी हर चीज समझ में आएगा। सबसे पहले मेटल लिखना है, लिख दिए हैं। नॉन मेटल लिखना है, लिख दिए हैं। उसके बाद हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। अब इसको क्या करना है कि अब इसके संख्या के हिसाब से काउंट करना है कि इधर कितना है। इधर हमारा 3 है मेटल और फास्फोरस का संख्या इधर भी एक ही है। हाइड्रोजन की संख्या इधर 2 है, कितना है 2, अमाउंट उसका 2 है एटम। और ऑक्सीजन हम लोग का 5 है। अब क्या है कि हम लोग का कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा रहा है 4 और यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा रहा है 2, सिर्फ 2 ही यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन 5, यहाँ पे ऑक्सीजन 5, ये दिखने में हम लोग का बैलेंस दिख रहा है। अब यहाँ पे पोटासियम 1 दिखा रहा है और यहाँ पे पोटासियम 3 दिखा रहा है। यहाँ पे फास्फोरस 1 दिखा रहा है, यहाँ पे भी 1 दिखा रहा है, यानी कि पोटासियम बैलेंस नहीं है। तो पहले पोटासियम को बैलेंस किया है, कैसे
बैलेंस होगा, फिर हाइड्रोजन भी बैलेंस कीजिए। सबसे पहले पोटासियम बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ 1 है, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 हो गया। फिर क्या करेंगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करें, देख रहे हैं ऑक्सीजन पे मल्टीप्लाई हो रहा है, हाइड्रोजन पे मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 गो ऑक्सीजन पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे, ये 3 गो संख्या और इसका बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 3। यहाँ पे 4 गो है, 3 गो और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 4 गो 3 हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा टोटल 7, कितना हो जाएगा टोटल 7 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 हो गया और ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 5 है, तो हम लोग एक ही करके बैलेंस करेंगे। पहले इसको बैलेंस किए, हम लोग इसको बैलेंस किए, 3 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ पर हो गया। अब ऑक्सीजन देखते हैं कितना, ऑक्सीजन 7 हो गया। अब हाइड्रोजन देखते हैं, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर 3 है और मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 3 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। ऑक्सीजन कितना हो गया हमारा 6, पहले था 4 अब हो गया है 6। अब आगे बढ़ेंगे, फिर इधर तो जैसा था वैसे ही, कि इसमें कोई भी नहीं लगा है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, इधर बिल्कुल ऐसी है। यानी कब देख रहे हैं कि हमारा क्या है कि ये हमारा हो गया बैलेंस, जिसको मेटल बोलते हैं, हमारा पोटासियम बैलेंस हो गया। अब उसके बाद नॉन मेटल बैलेंस करना है। देखिए नॉन मेटल यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, ये भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है। अगर यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा। अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, यानी जैसे कि 3 लिखने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एटम है, जो नंबर है, उसके संख्या से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, यहाँ तो कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते तो वो मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और ये मल्टीप्लाई इस एटम में भी होगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए, ठीक है, 3 2 जा 6, हाइड्रोजन संख्या कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 2 जा 6 हो गया। ऑक्सीजन कितना को देते हैं, 3 भी यहाँ पर है और 4 भी यहाँ पर, कितना हो गया 7। ऑक्सीजन कितना हो गया 7 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन। अब इधर देखते हैं कि हमारा ये इक्वेशन सही बना है कि नहीं बना है। फास्फोरस भी 1 है, इसमें फास्फोरस भी 1 है। फास्फोरस पहला सबसे पहले चेक किया जाता है, मेटल बैलेंस है, यहाँ भी मेटल बैलेंस है, नॉन मेटल बैलेंस है, यहाँ भी नॉन मेटल बैलेंस है। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 6 है। इसका मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस है और इधर भी हाइड्रोजन भी बैलेंस है, सेम बराबर आगे, मतलब LHS हमारा है क्या हुआ, धीरे धीरे आगे किसके बराबर आते जा रहा है। यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या 7 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 7 है। अब क्या करेंगे, बैलेंस किया। अब बिल्कुल इसी को यहाँ पे एक साथ इक्वेशन को लिख देंगे, फिर हमारा इक्वेशन हो जाएगा बैलेंस। जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसी को बना रहे थे, यहाँ पे इक्वेशन लिख के डायरेक्ट बैलेंस कर देंगे, हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन 3PO4 प्लस KOH। रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद जो बना वो लिख देता है K3PO4 प्लस H2 प्लस H2O, यही ना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3 को यहाँ लगाए हैं, यानी कि हम लोग 3 इस इक्वेशन में लगाए थे और 3 हमारे, यानी कि लेफ्ट साइड में जहाँ पर 3 को लगाए हैं वहाँ पर 3 लिख देंगे और राइट साइड में जहाँ पर लगाए हैं वहाँ पर जो नंबर है वहाँ पर लिख देंगे। अब ये क्या हो गया, हमारा बैलेंस हो जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे इट इज बैलेंस, इट इज बैलेंस। क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। जब तक आप इसको उतारिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Na+O2 क्या बना दिया है, Na2O। आप इस इक्वेशन को बैलेंस करना, फिर बिल्कुल वही नियम, पहले एरो का साइन लेना है, एक इक्विटी लाइन लेना है, इधर LHS हो गया हमारा, इधर RHS हो गया। अब लेफ्ट का जो इक्वेशन है लेफ्ट लिख लेंगे Na+O2 और जो राइट की इक्वेशन है
वो राइट में लिख लेंगे। लिखा गया। अब उसके बाद जो संख्या है, जो मतलब एलिमेंट है, उस एलिमेंट को लिख लेंगे और उस एलिमेंट के में कितना एटम दिया गया है उस एटम के क्वांटिटी को लिख लेंगे। इसमें 2 एलिमेंट है Na, O। Na का संख्या कितना है? 2 है, 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, 1 है। और O का संख्या कितना है? 2 है। तो बिल्कुल इधर देखेंगे Na का संख्या कितना है? 2 है और O का संख्या 1 है। अब देख रहे हैं कि ना ये बैलेंस है, इसमें कोई एक दूसरे का बैलेंस नहीं। इधर 1 है तो इधर 2 है और इधर 2 है तो इधर 1 एटम है। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे किया जाए? बिल्कुल वैसे ही नियम, पहले मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को बैलेंस करना है। अगर नॉन मेटल ना रहे तब क्या करना है कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इसमें देख रहे हैं कि मेटल दिया हुआ है हमारा Na मतलब सोडियम, ठीक है, और ऑक्सीजन नॉन मेटल में आता है, ऑक्सीजन भी दिया हुआ है, ऑक्सीजन, ठीक है, जो गैस का फॉर्म में मौजूद होता है। अब देखते हैं कि कैसे बैलेंस करना है। हमेशा पहले किसको बैलेंस करना है? मेटल को। यहाँ पे मेटल 1 है और यहाँ पे मेटल 2 है। अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 2 मेटल हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए, इधर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, कितना हो गया हमारा? 2 मेटल हो गया। इधर किसी मल्टीप्लाई नहीं किए। अब उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन का संख्या हो जा रहा है 2, लेकिन हमारा सोडियम का संख्या इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जा रहा है 4। अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हमारा बैलेंस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या भी हो जाएगा 4 और हमारा ऑक्सीजन है इसका संख्या भी हो जा रहा है 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रहा है। अब क्या करेंगे? यहाँ चेक करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा सोडियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो फिर क्या करेंगे? पहले बार नंबर को मिटा देंगे, यानी इसमें और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 होगा। क्या करेंगे? पहले बार नंबर से मिटा देंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया? 4 एटम हो गया। अब ये देख रहे हैं हमेशा पहले जो बैलेंस करते हैं, तो सबसे पहले मेटल को बैलेंस करते हैं। मेटल का संख्या कितना हो गया? 4। फिर ऑक्सीजन का संख्या 2, तो बिल्कुल इधर भी मेटल का संख्या 4 और ऑक्सीजन का संख्या 2। उसके बाद जो इक्वेशन था, इक्वेशन को उतार के लिख लेंगे और लेफ्ट साइड में जितने नंबर से मल्टीप्लाई किया है उधर लिख लेंगे और राइट साइड में जितने नंबर से मल्टीप्लाई किया है उधर लिख लेंगे। इधर लिखते हैं क्या इक्वेशन हमारा? Na+O2। फिर रिएक्शन हुआ और रिएक्शन होने के बाद क्या बना था? Na2O। सोडियम का रिएक्शन बना था, यहाँ पे 2 लिखा हुआ था और इस साइड में Na के पास 4 लिखा हुआ। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? बैलेंस। LHS किसके बराबर हो गया है? R के बराबर हो गया है। जब एलिमेंट काउंट करेंगे 4 इधर है, 2 इधर, 6 एटम हुए इधर भी और 4 और 2 6, यानी कि दोनों साइड एटम बराबर है। इसका मतलब कि हमारा इक्वेशन अब क्या हो गया है? बैलेंस हो गया है। हेंस इट इज बैलेंस। क्या है हमारा? बैलेंस। अब अगला क्वेश्चन देख देते हैं, जब तक ये क्वेश्चन को उतारिए, फिर अब इसको उतार लीजिए। तो अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग बैलेंस करेंगे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो वो जो फॉर्मूला लिखे थे यहाँ पे 8 लिख दिए थे, गलती से मिस्टेक हो गया, ठीक है। अब इसको बैलेंस करते हैं, तो बिल्कुल वही नियम रहेगा जिस नियम से हम लोग बैलेंस करते हैं। एरो का चिन्ह लेना है, यहाँ पर LHS लिख देना है, एक इक्विटी लाइन लेना है, यहाँ पे RHS लिख देना है और फिर लेफ्ट साइड में जो इक्वेशन है और लेफ्ट साइड में लिखना है और जो राइट साइड में इक्वेशन है उसको राइट साइड में लिखना है। बिल्कुल वैसे इसके बाद जो नियम है उसी नियम की तरह देखना है कि कौन से एलिमेंट में कितना एटम है। यहाँ पर कार्बन और सल्फर, कार्बन में 1 एटम है और सल्फर में 8 एटम है।
ठीक है। उसके बाद इधर देखना, इधर भी कार्बन में 1 एटम है और सल्फर में 2 एटम है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन बैलेंस है लेकिन सल्फर बैलेंस नहीं, तो कैसे करेंगे कि बैलेंस होगा? ठीक है, दोनों तो नॉन मेटल है लेकिन एक बैलेंस है एक बैलेंस नहीं है, दूसरे को बैलेंस करने का कोशिश करेंगे। अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा बैलेंस हो जाएगा सल्फर, 4 गुना 8 हो गया। अगर 4 से मल्टीप्लाई हो तो कितना एटम हो जाएगा? 8 एटम बैलेंस हो गया। लेकिन इस कार्बन में भी 4 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब कार्बन के इधर 4 एटम हो गया, इधर कार्बन में कितने एटम? 1। अगर इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कार्बन भी हो जाएगा 4 हो जाएगा और सल्फर भी 1 है। इसका मतलब अब आ जाके हमारा ये बिल्कुल बैलेंस हो रहा है, क्योंकि काउंट करने पर इधर 4 एटम है और इधर भी 4 एटम है कार्बन का, और बिल्कुल इधर 8 एटम सल्फर का और इधर भी बिल्कुल 8 एटम है, बिल्कुल 8 एटम। तो क्या करेंगे? इसके बाद देख रहे हैं कि हमारा इक्वेशन क्या है। अब दोनों बगल का नंबर ऑफ एटम सेम आ गया, इसका मतलब एलएचएस क्या आ गया? आरएचएस के बराबर हो गया। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे लेफ्ट का लेफ्ट साइड में और उसके बाद एरो का जो रिएक्शन का चिन्ह दे देंगे और राइट साइड के राइट साइड में लिखेंगे। और उसके बाद देखेंगे इधर हम लोग कितना आइटम लिखे, देखा है कि इधर कार्बन में 4 लिखे हैं और इधर भी क्या किए हैं? इधर भी 4 लिखे। अब हमारा क्या होगा कि जो हमारा इक्वेशन था ये क्या हो गया? बैलेंस लिखेंगे, हेंस इट इज बैलेंस। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे हम, फिर उस क्वेश्चन को बना के लेंगे। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है, और इसी क्वेश्चन को बैलेंस करके कमेंट में आंसर स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना है। ये 10 क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन दिए आप और इस क्वेश्चन को बैलेंस करके कमेंट में डायरेक्ट पोस्ट कर देना, ठीक है। 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से 1-2 एग्जाम में आएगा। इसके बाद कोऑर्डिनेट जो कंपाउंड रहता है उसके बारे में कुछ जान लेंगे, लिगैंड क्या है, इसको क्या कहते हैं। फिर उसके बाद उसका भी बैलेंस सीखेंगे, वो भी बहुत आसान है और उसको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ के और एक-एक पॉइंट को सीखना है। बिल्कुल घबराना नहीं, इंशाल्लाह सब कंप्लीट हो जाएगा।